हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गुड़ के लड्डू। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी। इसे ठंडियों के सीज़न में ख़ास तौर पर बनाया जाता है। न्यू मॉम्स अगर इस लड्डू का सेवन करें तो उन्हें अच्छी ताकत मिलती है इससे। तो चलिए गुड़ के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। गुड़ का लड्डू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो एक गुड़ मैं आपको तोड़कर बताऊंगी। एक बर्तन में इस तरह से लेकर हथेली से दबा दें, आसानी से टूट जाते हैं। अगर लड्डू हार्ड है और नहीं टूट रहे हैं तो उसे आप थोड़ा सा गर्म कर लें तो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैंने सारा गुड़ इस मिक्सिंग बोल में डाल लिया है। यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक गुड़ यूज़ कर रही हूँ। अब एक पैन में मैं घी डाल लूँगी तलने के लिए, जिसमें मैं 25 ग्राम गोंद को तल लूँगी अच्छे से। तो घी गर्म होने के बाद आंच को धीमा कर दें और फिर इसमें गोंद को डालकर तल लें सुनहरा भूरा होने तक। आंच को लो से मीडियम हीट पर रखें ताकि ये गोंद अच्छे से पक जाए। तेज़ आंच पर ये फूल तो जाएंगे और सुनहरे भूरे भी हो जाएंगे, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आंच को धीमा कर दिया है और इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए तल लूँगी। अच्छे से तलने के बाद गोंद को मैं घी में से निकाल लूँगी और फिर इसमें मैं डाल दूँगी 25 ग्राम मखाने। इसे भी मैं सुनहरा होने तक तल लूँगी। इसे इस तरह से लगातार चलाते रहें ताकि ये समान रूप से सिक जाए। और जब मखाने भी तैयार हो जाएं तो इसे भी मैं घी में से निकाल लूँगी। मखाने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हल्का सा इस तरह से तल लूँगी ताकि इसका कुरकुरापन बढ़ जाए और ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा लड्डू में। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा बोल बादाम लिया था, आधा छोटा बोल काजू और आधा छोटा बोल पिस्ता, जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन सारी चीज़ों को मैं इस तरह से मिक्सिंग बोल में डाल दूँगी। अब आखिर के इस बचे हुए घी में मैं डाल दूंगी 1 बाउल करीब 200 ग्राम सूखा खोपरा, जिसे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। तो मार्केट में मिलने वाले सूखे खोपरे के बुरादे जैसा ही ये बन गया है, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। तो इसे भी सुनहरा होने तक भून लेना है। खोपरा बहुत हेल्दी होता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी हेल्दी लड्डू को बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नारियल का बुरादा है ये सुनहरे कलर का हो गया है। तो इसे भी मैं मिक्सिंग बोल में डाल दूंगी। अब यहाँ पर लिया है मैंने 2 से 3 चम्मच खसखस। इसे भी मैं हल्का सुनहरा होने तक भून लूंगी। खसखस बहुत हेल्दी होता है। गुड़ का लड्डू बनाने में मैं खसखस को पीसूंगी नहीं, इसे यूं ही ऐसी तरह डाल दूंगी। तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। अब इस पैन में मैं डालूंगी 1.5 से 2 चम्मच घी। इसमें मैं आधा छोटा बाउल किशमिश लेकर इसे भी हल्का सा भून लूंगी। किशमिश भी हल्की सी भून गई है। इसे भी मैं मिक्सिंग बोल में बाकी चीज़ों के साथ डालकर मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा बाउल सौंठ पाउडर, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा लड्डू को। और यहाँ पर जो तला हुआ मखाना और गोंद रखा है इसे मैं क्रश कर लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी दरदरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। दरदरे होने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में। इसे क्रश करने के बाद इसे भी मैं मिक्सिंग बोल में बाकी चीज़ों के साथ मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब मैं इसे भी मिक्सिंग बोल में डाल दूंगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी गुड़ के साथ। और ज़रूरत पड़ने पर इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी ताकि लड्डू बनने लगे। घी को हल्का सा गरम करके डालूंगी ताकि गुड़ और सॉफ्ट हो जाए और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो भी टूटकर बारीक हो जाए, तो मिक्स करने में आसानी होगी।
भूनने के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी मैंने गरम ही मिक्सिंग बोल में डाले हैं, जिससे कि गुड़ काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अगर कोई बड़े टुकड़े हैं तो इस तरह से मसल कर आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। अब हमारी मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें मैं डाल दूंगी घी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ मैंने कितनी यूज़ की है। घी को अच्छे से लड्डू के मिक्सचर में मिक्स कर लें और फिर बांधें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और घी डाल दिया है क्योंकि अभी भी ये लड्डू का मिक्सचर काफ़ी सूखा लग रहा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आप लड्डू बांधे और लड्डू न बंधे तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें। बहुत ज़्यादा घी बाद में लड्डू शेपलेस हो जाता है, अपना शेप नहीं पकड़ता है वो, तो उस बात का ध्यान ज़रूर रखें। लड्डू बनने के बाद भी काफ़ी घी छोड़ने लगता है, इसीलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है साथ आने लगा है, तो अब इसका लड्डू बनने लगेगा। तो अब इस मिक्सचर का थोड़ा सा हिस्सा इस तरह से लेकर इसके लड्डू बना लूँगी। यहाँ पर ये बनने लगा है, तो ये टेस्टी गुड़ के लड्डू तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी चिकनाई गुड़ में से हाथ में आ जा रही है, जिससे कि पता चलता है कि काफ़ी घी इस गुड़ में डल चुका है। और ये हमारा गुड़ तैयार हो गया है। बहुत ही हेल्दी लड्डू है, आप इसे ज़रूर बनाएं और ठंडियों में अपने परिवार के लोगों का सेहत का खास ध्यान रखें। ठंडियों में होने वाली बीमारियों से उन सबको बचाएं। तो ये टेस्टी और हेल्दी गुड़ के लड्डू तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना ना भूलें, इससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।